हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज फाइन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएससी एसडीओ एंड डीडीए का जो सब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट है उसके बारे में। एग्जाम की डेट आपकी 19 ऑफ नवंबर एंड इफेक्टिवली आपके पास 43 टू 44 डेज हैं। तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना आंसर राइटिंग में, एंड कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक दिस सेशन ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। एंड 160 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट ने क्वालिफाई करा है, 37 यहाँ पे पोस्ट है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ऑलमोस्ट पोस्ट आपके पास फिल होंगी एंड डिपेंडिंग वाले स्टूडेंट उनको जॉब भी मिलेगी। अब स्टूडेंट का ये डाउट है कि हमने आज तक आंसर राइट नहीं करी, तो कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपने यूजी और पीजी में जितने भी आंसर लिखे हैं एक बार उनको याद कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ ओएमआर बेस पे एग्जाम दिया है, ठीक है। एंड कोई बहुत बड़ी भी है वो नहीं है जिसको आप सीख नहीं सकते। डिसीजन आर्ट एंड अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन जितने भी जिस टाइप से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप लिखते हैं, सो बिलीव मी 16th आंसर आपका फर्स्ट आंसर से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। बिलीव मी, एग्जाम प्रेशर में जो बुलेट्स पॉइंट है वो भी आप नहीं निकाल पाओगे, जो बिल्कुल इजी होते हैं, जो बैठ के हम सोच भी सकते हैं, बट वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, जो लोगों ने मिथ फैला रखी है कि परफेक्ट आंसर कौन सा होता है, देयर इज नो परफेक्ट आंसर। एंड हर एक आंसर में आप कोई भी डायमेंशन देख सकते हैं, ठीक है। एक आंसर को हम परफेक्ट या फिर रेलेवेंस तभी बोल सकते हैं जब वो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। अगर आपसे जो पूछा गया है एंड आपने वो मेंशन किया है एंड एग्जामिनर उससे सेटिस्फाई है तो आपके लिए वो परफेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड आपको वो नंबर भी अच्छे देगा। इसमें आप क्लियरिटी देते हैं, लाइक उसने पूछा आपको क्रॉपिंग पैटर्न एंड आप बता कुछ और ही रहे, तो मे बी यहाँ पे आपका बहुत अच्छी राइटिंग भी हो बट उसको कंप्लीट को वो काट सकता है। कंसाइंस स्ट्रक्चर है, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ पैराग्राफ ही लिख रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ के साथ आपको बुलेट पॉइंट भी मेंशन करने पड़ेंगे ताकि एग्जामिनर बोर ना हो, ठीक है। तो आप एक बार सोचिए कि आप अगर किसी कॉपी चेक करते हैं तो किस टाइप का आंसर आप एक्सपेक्ट करते हैं। रेलेवेंस होना चाहिए, टू द पॉइंट्स आपसे जो पूछा गया है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वो जानते हैं। एंड थोड़ा सा इसमें जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसका कंटेंट यूज कर सकते हैं, बट अगेन उसकी तरह आपको ये नहीं करना कि मेरे को बहुत सारे पेज बनने हैं। आपका जो टारगेट हो आपको कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे एक जो क्राइटेरिया बैरियर बन सकता है वो है 52.5 मार्क्स, क्योंकि आपको 150 मार्क्स का एग्जाम होना है। एंड जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आपने 35% गेन किए हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकेंगे, ठीक है। ये आपका मिनिमम है, इसके ऊपर आपकी कट ऑफ बनने वाली है, तो 35% आप दिमाग में जरूर रखना। लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन जो आप बता रहे हैं, तो लैंग्वेज अगर खुद ही नहीं समझ पा रहे तो हो सकता है एग्जामिनर को भी स्ट्रगल करना पड़ जाए वहां पे। प्रेजेंटेशन आप अच्छे से कीजिए, एक आधा फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। एंड द मेन थिंग दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं एंड इस हिसाब से आपने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकता है। देन एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, जो भी चीजें आप पे एग्जाम्पल लाइक एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ अभी। जैसे एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो जितनी मिलेट्स होती हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे। देन राइटिंग एंड स्पीड, तो काफी स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है। देखो एवरेज अगर आपकी राइटिंग है तो काम चल जाएगा, बट बहुत ज्यादा ही खराब है, आपको ही समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा आप इस स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड आपको बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी। एंड इस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट 40 डेज तक डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम की जो अगर बात करें एचपीएससी के अंदर, right, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लाइक 15 क्वेश्चंस आएंगे एंड आउट ऑफ 18 आप इनको 15 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक इन अर्थ सिस्टम, प्रोवाइड एग्जांपल विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर मिलता है 4+4+2, तो अलग अलग डायमेंशन आपसे पूछ रखी है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन एडेप्टिव मैनेजमेंट बेस्ट बी अप्लाइड टू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन टू इंडियन कंटेक्स्ट। तो आपको आंसर करते हुए ये बताना कि इंडियन कंटेक्स्ट में वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो 6+4 इस टाइप के आपको मार्क्स मिल सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे दिया गया है 2.5 मार्क्स की क्वेश्चन। इसको भी अलग अलग डायमेंशन बना, जैसे कॉमर्शियल टिम्बर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं, वाटर शेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर मिलता है उसी टाइप का आपको यहाँ पे मिलने वाला है, उसके लिए आप ज्यादा प्रेशर में ना आइए। नेक्स्ट, आंसर राइटिंग आप क्या पैराग्राफ में रखें या फिर बुलेट पॉइंट, तो अकॉर्डिंग माई ओपिनियन आप दोनों ही रख सकते हैं, ठीक है।
इसमें मोनोटोनी भी नहीं होगी एंड एग्जाम में इतना बोर भी नहीं होगा आपकी कॉपी चेक करते हुए। सिर्फ आप पैराग्राफ कर रहे हैं तो एक स्टोरी टाइप बन जाती है एंड सिर्फ बुलेट पॉइंट तो उसमें थोड़ा सा आंसर की फील नहीं आती। तो दोनों ही आप इसमें मेंशन कीजिए। लाइक यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन मान सकते हैं कि मिलेट्स क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल सीरियल ग्रेन्स एंड ग्रासेस दैट आर कल्टिवेटेड एंड कंज्यूम एज स्टेपल फूड इन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन एशिया एंड अफ्रीका। तो इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दे हैव बीन ग्रोन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर एंड आर वैल्यूड फॉर देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट, हार्डीनेस एंड वर्सेटिलिटी। प्ले क्रूशियल रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यू टू देयर न्यूमरस बेनिफिट। आपको क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में आप मेंशन कर सकते हैं। कंट्री की फूड सिक्योरिटी के मामले में न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब कौन कौन सी डायमेंशन है, अगर आप इसके बुलेट पॉइंट भी याद करके जाते हो, जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी अच्छी है, डाइवर्स वेराइटी, अंदर वाले के आप याद करने की कोशिश मत कीजिए। डाइवर्स वेराइटीज, क्लाइमेट रेजिलियंस, जस्ट आप इनको समझ सकते हैं एक बार, देन आप एग्जाम में एज इट इज लाइन इनको तो मेंशन नहीं कर सकते, बट जितना भी आपको याद आए उतना भी अगर आप करके आते हैं तो रियल एग्जाम के अंदर ही आपको मोर देन सफिशियंट। वाटर एफिशिएंट होती हैं, सोइल इंप्रूवमेंट के लिए आप इनको बोल सकते हैं। बिकॉज़ दे आर डीप रूटेड क्रॉप, क्रॉप रोटेशन हम इनको यूज करते हैं, हाई नाइट्रोजन इनमें होता है। इनकम डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग आप अगर क्रॉप फेलियर हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लोकल फूड सिक्योरिटी के अंदर फॉडर एंड लाइफ स्टॉक फीड, हेल्थ के बेनिफिट हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इंडिया आपका एक्सपोर्ट भी करता है। इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन रिन्यूड फोकस ऑन प्रोमोटिंग मिलेट्स। यहाँ पे आप यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल ईयर है इसको जरूर मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था एंड द रीजन बीइंग इसको हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो कंटेंट जो आपका करंट के साथ भी कोरिलेट कर सकता है। ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये तीन चीजें आप एक आंसर में मेंशन कर सकते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन आपने दे दिया 3 से 4 लाइन का, उसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 3 to 4 लाइन्स। बॉडी के अंदर आप आइदर पैराग्राफ फॉर्म में भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड बुलेट पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं इस टाइप से, या फिर इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। एंड कई जगह लाइक इस टाइप से आप समझा सकते हैं मिलेट्स की बेनिफिट्स। ठीक है, लाइक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड एक दो आप टॉपर्स की जो यूपीएससी में आंसर कॉपीज है उसको देख सकते हैं, या फिर जितने मॉडल टेस्ट पेपर है एक बार गो थ्रू करो, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। उसके बाद वे फॉरवर्ड आप अपनी तरफ से अपना ओपिनियन क्या दे सकते हैं, ये तभी आप ऐड कीजिए जब कोई क्वेश्चन फ्यूचर रेलेवेंस हो कि इस चीज में कैसा हो सकता है, लाइक एक्सटेंशन की जो क्वेश्चन है। ठीक है, देन डेली आंसर राइटिंग, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे एंड सिर्फ फैक्ट को ही याद करोगे तो बिलीव मी वो फैक्ट आपके एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोई भी फैक्ट याद करें, कोई भी नंबर याद करें, ठीक है, तो उसको आप तभी मेंशन कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की हो। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू ओपिनियन 100 क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं तो आप एक अच्छी पोजीशन में है कि आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड जितनी ज्यादा डायमेंशन आप एक क्वेश्चन में दे सकते हैं तो चांसेस है कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इन सब के लिए आप बेस्ट सोर्स कौन सा देख सकते हैं, तो यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के स्पेशली, एंड एचपीएससी में पिछले आपको 2 से 3 साल के मिल सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, वो आप देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने देखा था एचपीसी ने पूछा था 2021 का जो मेंस था 2022 में हुआ था, इसमें डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी टू द प्लांट। न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी हो जाएगी प्लांट्स को, इसमें पीएच का क्या रोल, तो आप इसमें पीएच डिफाइन कर सकते हो एंड कैसे वेरी करता है एंड प्लांट के लिए अवेलेबिलिटी इसकी किस हिसाब से है। देन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर ड्राईलैंड फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ड्राईलैंड फार्मिंग आपको पता है लेस देन 75 सेंटीमीटर है, तो उसको आप तभी मेंशन कर पाओगे जब आपने याद किया है या फिर इसको बार बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो आप इसमें ड्राईलैंड फार्मिंग की जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरियाज हैं, इवन आप इस टाइप का एक इंडिया को भी बना सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया का चार्ट बना के, सॉरी मैप बना के बता सकते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन पे आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग होती है। थोड़ी बहुत हरियाणा को मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली इंडियन एग्रीकल्चर का पूछा गया था। देन व्हाट इज फार्मिंग सिस्टम रिसर्च एंड एक्सटेंशन, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे एंड हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का है। ठीक है, 6 नंबर का सॉरी। एंड डिफरेंशिएट अमॉन्ग स्पेकुलेशन क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये आपका इकोनॉमिक्स के अंदर आप मेंशन करते हैं एंड कैसे आप डेवलप कर सकते हैं सर। ठीक है, एंड व्हाट इज मीन बाय ड्रॉट रेजिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंस, ये आपसे पूछा गया था। तो अब एक बार जितनी भी पीआई पीवाईपी उनको गो थ्रू करो एंड
स्पेशली यूपीएससी के जो हैं, लाइक यहाँ पे जीआईएस पूछा गया था, डिस्कस इट्स एलिमेंट एंड प्रोस्पेक्ट इन एग्रीकल्चर। लाइक भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, इसके तत्वों और इसकी कृषि में संभावनाओं की विवेचना करें। ठीक है, तो बिल्कुल जनरल सा एग्जाम होगा। व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट आपको बताने हैं। वो रिसोर्स कंजर्वेशन, कैसे कैसे प्रिसीजन फार्मिंग से आप रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक इंट्रोडक्शन अच्छा देते हैं एंड मेन पार्ट अच्छा लिखते हैं, तो आपका एग्जामिनर वहीं से आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। देन न्यूट्रिशन, आपका जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन ट्रांसप्लांटेड राइस, डायरेक्ट सीडेड राइस, तो जो भी आपने यूजी के अंदर पढ़ा है, जितनी भी आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, उन्हीं के एग्जांपल्स को आपको मेंशन करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो उसमें आप जितनी भी आपकी गलतियां हैं वो करेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट 40 डेज, अगर डेली बेसिस पे आपकी सिर्फ 1 घंटा आंसर राइटिंग को देते हैं, तो 40 घंटे के अंदर आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट आंसर आप जब मिलाएंगे 40th आर का, तो आप खुद उसको फिल कर सकते हैं। एंड रेस्ट, आई विल एडवाइज कि जितने भी पीवाईपीज हैं, अगर आप उससे भी गो थ्रू करेंगे तो बहुत सारे रिपीटेशन आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वेटेज, इसके बारे में हम बात करें तो एक कृष्णा बुखारा टीम का जो डाटा था, इसको हमने यूज किया है। जहाँ पे उन्होंने बताया है कि पिछले 4 से 5 साल के अंदर किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका एग्रोनॉमी 2019 के अंदर 110 नंबर का पूछा गया था। यहाँ पे देखो 500 नंबर का आपका एग्जाम होता है उसके हिसाब से, बट अगेन इसको अगर आप 150 में डिवाइड करोगे तो भी एग्रोनॉमी सबसे ज्यादा लेके आएगा। सेकंड यहाँ पे सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये अलग अलग ईयर का है। ठीक है, बट अगेन ऑन एन एवरेज की बात करें तो एग्जाम में आपसे ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, एक्सटेंशन, आपको इन्वायरमेंट, प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। एंड जितना भी रेलेवेंस है जो आपका वीड मैनेजमेंट का है, इधर आपका फॉरेस्ट्री है, एंड एक मिनट, प्लांट पैथो, तो ऑलमोस्ट आपकी जो क्रॉप है, जो हरियाणा के अंदर ग्रो की जाती है, उसी रेलेवेंस आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इवेल्यूशन ऑफ आंसर, आप जो आंसर लिख रहे हैं तो इधर आप अपने फ्रेंड से चेक करवा सकते हैं या फिर किसी अपने एक मेंटर से चेक करवा सकते हैं कि आपने जो लिखा है उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या फिर आपने जो मिस्टेक कर रखी है कि उनको अवॉइड किया जा सकता है। लाइक अगर आपने ऐसे पॉइंट मेंशन कर रखे हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे नहीं गए, जैसे यहाँ पे पूछा गया था, ये 2023 का ही है, डिस्कस द रेस्पॉन्स ऑफ क्रॉप प्लांट टू राइजिंग टेम्परेचर। अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके रेस्पॉन्स में आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो बढ़ रहा है इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज विद सुटेबल एग्जांपल आपको बताने हैं। जलवायु परिवर्तन के संबंध में बढ़ते तापक्रम एंड कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति फसल पौधों की प्रक्रिया के उचित उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। एंड एग्जाम में आपको हिंदी नहीं मिलेगी, ये आपको यूपीएससी मिलती है। तो आपको ये बताना कि रेस्पॉन्स ऑफ क्रॉप प्लांट टू द राइजिंग टेम्परेचर में ये क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देन हाउ कैन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है एंड फार्म प्रॉफिटेबिलिटी, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं विद द इनकॉर्पोरेशन, हम अलग अलग जो स्पेशलिटी है और इन एग्जिस्टिंग क्रॉप सिस्टम। ठीक है, तो मक्का के कंटेक्स्ट में स्पेशली पूछ लिया, तो पहले आप इसको बता सकते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड स्पेशली कॉर्न की हम बात करें तो हाई विल्डिंग वेराइटीज, या फिर आपकी जितनी भी वेराइटीज हैं एट प्रेजेंट उनको आप मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, की कास्डीय सॉरी वन उत्पाद क्या है। ठीक है, हाउ डू दे हेल्प लोकल कम्युनिटी को, कैसे हेल्प करेंगे इन डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इनसे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, एंड फिर बताया गया था कि ब्रीफली राइट अबाउट कल्चरल एंड केमिकल वीड कंट्रोल। ठीक है, तो सिर्फ कल्चरल को डिफाइन करना है एंड केमिकल को, इसके अंदर इन सोयाबीन एंड व्हीट के अंदर, तो जो जो आप मेथड यूज करते हैं अगर आप अपना मेंशन भी करते हैं तो बिलीव मी आपकी जो सीट है उसमें ऑलमोस्ट स्पेस फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी डायमेंशन है उसको कवर कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, उससे आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पता चलता है। एंड डेप्थ में अगर जा सकते हैं तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि 2.5 मार्क्स में आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं। अगर आप उसमें ऊपर का भी लिखते हो तो भी काम चलेगा, एंड अगर कोई 10 मार्क्स मार्कर है तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्पेशली एक जो मेरे आंसर राइटिंग थी उसको मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, एचपीएससी एसडीओ एंड डीडीए मेंटोरशिप, मेंस मेंटोरशिप, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड विद इन 1 और 2 डेज जो भी हमारा इनिशिएटिव उसको आपके साथ डिस्क्लोज कर दिया जाएगा।
ठीक है? टिल देन आपके पास जो भी सोर्स आप उसको पढ़ सकते हैं एंड नरेंद्र सोरेन एजुकेशन लैब उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी फ्यूचर प्रोग्राम्स होंगे वो आपको इसी पे मिलेंगे। बट एक चीज आपको दिमाग में रख लें कि घबराना नहीं किसी चीज से, ठीक है? आपने वन ऑफ द बेस्ट जो आपकी जॉब है हरियाणा में एग्रीकल्चर के अंदर उसका एग्जाम क्वालिफाई करा है, तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए एंड नेक्स्ट 40 डेज अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए और अपने माइंडसेट बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है? बस इतना ही, थैंक यू।